कि जो मजहब है वो मजे लेने का हब है। अब सुन लो भाई, ना मैं बोल रहा, ना पिंकी भैया बोल रहे, ना डॉक्टर साहब बोल रहे, ना अक्कू बोल रहे, ना महाराज जी बोल रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो लगातार जो है सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में क्यों थे वो भी आपके चैनल ने बताया था कि किस तरीके से संतों का अपमान जो है वो प्रयागराज के अंदर किया गया, किस तरीके से शंकराचार्य की पालकी के साथ धक्का मुक्की की गई, किस तरीके से उनके तमाम शिष्यों के साथ मारपीट की गई। लेकिन अब मामला जो सामने निकल कर आया वो क्या है साथियों, मामला आपको बताने जा रहा हूं। सचिन गुप्ता अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी को दिया 40 दिन का वक्त। सीएम योगी यानी योगी आदित्यनाथ को अब 40 दिन का वक्त दिया गया है। अगर इन दिनों में वो गौ माता को राज्य में माता कहकर संबोधित नहीं कर पाते, तो राज्य माता का दर्जा नहीं देते, गौमांस नियंत्रण पर अंकुश नहीं लगा पाते, तो उन्हें अहिंदू घोषित करेंगे कि ये कालनेमी है, ये छिड़ा हिंदू है, ये नकली हिंदू है, इसे सावधान रहो। गौरक्षक पीठ का पीठाश्वर जो है जब सत्ता में हो और उस वक्त जब सबसे ज्यादा गौमांस उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो सकता हो। सोचिए साथियों, कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और यह आरोप देश का डाटा कह रहा है, यह आरोप यह बता रहा है कि किस तरीके से इन्हीं की सरकार में, कभी जब इनकी सरकार नहीं थी डबल इंजन की सरकार, तब 9वें नंबर पर हमारा देश जो है बीफ एक्सपोर्टर्स में था, लेकिन आज हमारा देश दूसरे नंबर पर है। यानी कि जब आज डबल इंजन की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, हिंदूवादी संगठनों की सरकार है, आज तमाम हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ऐसे वक्त में शंकराचार्य का यह कहना कि अगर 40 दिन के अंदर यह गौ माता को राज्य में जो है माता कहकर संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं देते, ये नहीं कह रहे राष्ट्र माता कहें, राज्य यानी कि जिस राज्य के आप मुखिया हैं, आप राज्य माता अगर नहीं कह पाते तो फिर उनको यानी कि योगी आदित्यनाथ को अहिंदू घोषित करेंगे, कालनेमी कहेंगे, जो कि पहले भी कह चुके हैं शंकराचार्य लगातार नाराज हैं। योगी आदित्यनाथ यानी कि जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, कहीं ना कहीं यह उसकी आड़ में छुपे हुए वो व्यक्ति हैं जिस पे शंकराचार्य जो है लगातार हमलावर हैं। शंकराचार्य ने कह दिया कि अब जो है हम इनका पर्दाफाश करेंगे, किस तरीके से इनका जो है हम पर्दा लोगों के नजरों में जो है वो हटाएंगे। क्या कुछ कहा है शंकराचार्य की, एक वीडियो भी छोटी सी पोस्ट की है सचिन गुप्ता ने, इस वीडियो को सुनिए आप। दिल्ली जाने वाले थे, कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। जी हां साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया किस तरीके से जो है शंकराचार्य लगातार नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हैं। ये कह रहे हैं कि आप राज्य माता कहकर बुलाइए, नहीं तो आपका जो ये भगवा वस्त्र वाली जो आपकी ये जो सनातन के अंदर जो आपकी एक पहचान बनी है उसको हम उजागर करने का काम करेंगे। इस तरीके से शंकराचार्य कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शंकराचार्य का इतना सब कुछ कहना कोई कम नहीं है, जबकि शंकराचार्य और उनके तमाम चाहने वाले लोगों ने ये कह दिया है पहले कि अब 2027 में इनका बिस्तर गोल है। साथियों, एक ट्वीट और पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। आईपी सिंह एसपी के नाम से इनका एक्स पर पोस्ट है। इन्होंने लिखा, शंकराचार्य वी मुक्तेश्वरानंद जी और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई और तीखी हुई। शंकराचार्य ने योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया। जो कल इनकी पुलिस सीधा शंकराचार्य से प्रमाण मांग रही थी, प्रयागराज में जब वो वहां पर आंदोलन पर बैठे थे, अपने जो है उन्होंने सामने वहां पर बैठे थे, वो शंकराचार्य जब अनशन कर रहे थे तो उनसे एक आ गया था कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया। अब शंकराचार्य ने ही प्रमाण मांग लिया, शंकराचार्य ने योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया। सबूत देने के लिए 40 दिन की मोहलत दी है। 1996 में गोरखपुर मठ में पहली बार भगवान राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित की गई। नाथ संप्रदायिक सबसे वैष्णव हो गए, ना शिखा रखते हैं, ना लंगोट धारण करते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, ना देवी देवताओं की मठ में पूजा होती है। नाथ संप्रदाय अपने गुरु की पूजा करता है। सनातन धर्म और संस्कृति की परंपरा
मानते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नाथ संप्रदाय जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं वो मूर्ति पूजा का घोर विरोधी रहा है। जिसे शक हो वो संप्रदाय के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। ये आईपी सिंह लिखते हैं अपने एक्स पर। आईपी सिंह ने इसके नीचे वही योगी शंकराचार्य की जो है वीडियो को पोस्ट किया है। आईपी सिंह ने इतना बड़ा दावा किया है कि अब योगी आदित्यनाथ से जो है हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया है। किसने? शंकराचार्य ने प्रमाण मांगा है, कोई मामूली बात नहीं है साथियों। तमाम खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसी के बीच आपको एक खबर और दिखाने जा रहा हूं। एक नफरती गैंग जिसमें पिंकी चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जो हिंदू रक्षा दल का नफरती कीड़ा है, और इसी तरीके से एक व्यक्ति है जिसका नाम दक्ष चौधरी है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कई सारे मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन मुख्य की बात तो यह है कि ये लोग जेलों के बाहर हैं। ये लोग जो जिन पे IS IP जिन लोगों पर जो है NSA जैसे मुकदमे लगने चाहिए और ये लोग जेल के अंदर रहने चाहिए, ये लोग जो बार बार किसी न किसी मुद्दे पर नफरत फैलाते हैं, जो लोग लगातार देश के संविधान को चुनौती देते हैं, तलवार बांटते हैं, उसका समर्थन करते हैं, ऐसे लोग नफरती चिंटू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इनकी भी एक वीडियो आई हमारे तक। इनकी वीडियो को अश्वनी सोनी ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पता नहीं क्यों इन्हें खुला छोड़ रखा है। अल्लाह और मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना इनका पेशा है। समाज में जहर घोल रहे हैं, आपसी नफरत फैला रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। @यूपी पुलिस को इसलिए टैग किया क्योंकि इसमें पिंकी चौधरी, और दिल्ली पुलिस को इसलिए टैग किया क्योंकि इसमें दक्ष चौधरी है। एक बार में सही कानून क्यों नहीं सिखा रही है, ऐसा अश्वनी सोनी ने लिखा है। जो ये वीडियो है साथियों, इस वीडियो को भी आप सुन लीजिए किस तरह की नफरत की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी भगवान को लेकर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर देता है, जबकि हम इसका समर्थन नहीं करते, हम खंडन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह की कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होती है, आखिर इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिस तरीके से CNRC का मामला जब चल रहा था, वहां पर कुछ लोगों पर जो है आरोप लगा है, पिछले 5 साल से वो लोग जेलों में बंद है, शर्जील इमाम हो और खालिद हो, ऐसे लोग जब जेलों के अंदर रह सकते हैं तो आखिर इन लोगों पर आरोप ही नहीं, इन पे कई मुकदमे दर्ज हैं। ये ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी और भी कई इनके साथी हैं, आखिर इन पर सही तरीके से मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता? लेकिन साथियों, मैं दोबारा फिर वही घूम कर आ रहा हूं जहां मैं बात कर रहा था शंकराचार्य की। शंकराचार्य ने जिस तरीके से हिंदू होने का प्रमाण जो है वो सीधा योगी आदित्यनाथ से मांगा है और 40 दिन की चुनौती दे डाली है। 40 दिन के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ अपने आप को ये साबित कर देंगे कि वाकई वो हिंदू है, तो कहिए राज्य माता, कहिए राज्य के अंदर अपनी माता को, गौ माता को जो है राज्य में माता कहकर बुलाइए। यह राज्य का दर्जा देने की बात चल रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ ये दर्जा दे पाएंगे, या फिर शंकराचार्य अब इनके खिलाफ सीधा सड़कों पर आंदोलित हो जाएंगे? सीधा शंकराचार्य जो है एक लहर लेकर निकलेंगे और शायद उस लहर के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आंखें खोली जाएगी। जो देश के अंदर एक बड़ी आबादी सनातन के मानने वाले लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों से ये कहना है कि क्या शंकराचार्य ठीक है अपनी जगह, या फिर ये योगी आदित्यनाथ जी अपनी जगह ठीक है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। साथियों, एक सवाल और है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार के अंदर गौ मांस को लेकर लगातार जो है वो रोटियां सेकी जाती है, तमाम राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकती है, लेकिन इसी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम पीयूष गोयल है, जो कि राज्य में जो कि मंत्री भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन पीयूष गोयल जो है वो बीफ का सर्टिफिकेट लेने के लिए कहां जाते हैं? ओमान जाते हैं। ओमान से बीफ एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट लेते हैं। साथियों सोचिए, बीफ एक्सपोर्टर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए ओमान जाना होता है। किसको? पीयूष गोयल को। और ये सरकार यहां पर गाय की बात करती है, गौ रक्षा की बात करती है। तो जो सरकार बीफ एक्सपोर्ट करती हो, बीफ एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लेने के लिए ओमान जाती हो, उन सरकार से आप क्या ही कल्पना कर सकते हैं, और उन सरकार को 40 दिन के वक्त में क्या वो साबित कर पाएंगे? तो ये तमाम सवाल लगातार आपके बीच और आप तक छोड़कर जाता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।